सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज चल रही है, उसमें अपना लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें अपन बात कर रहे हैं आखिरकार लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। आप अभी तक चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस आपको चैनल पे और देखने को मिलती रहेगी। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन आखिरकार क्या होती है। तो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, जो अपन बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो अपन बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का ही क्या है, ये एक पार्ट है। इससे पहले जस्ट अपन ने किसके बारे में बात की थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए, वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको स्मॉल क्यों बोला जाता है, क्योंकि है तो क्या है, लंबाई क्या होती है उसकी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ये सबसे छोटी है, फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है। राइट, आप सबके मन में क्वेश्चन होगा। तो देखिए, इसका जो साइज है उससे डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसका जो डायामीटर होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बात कर लेते हैं इसकी लेंथ कितनी होती है। तो देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी लेंथ होती है लगभग 1.5 मीटर, या अपन बोले तो 5 फीट लंबी होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, तो 5 फीट लंबी होती है। इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना होता है, 4.8 सेंटीमीटर। कितना होता है, 4.8 सेंटीमीटर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइए। अपने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कितना होता है, तो आप मेरे को बताइए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कितना होता है। लार्ज का होता है 4.8 सेंटीमीटर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, क्योंकि इसका डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी ज्यादा होता है। अब चलिए इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन ये आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अंदर क्या होती है, कुंडलीनुमा स्ट्रक्चर रहती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो यहां अंदर की साइड में क्या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका लास्ट पार्ट कौन सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो आ जाता है इलियम। इलियम वाला पार्ट होता है वो कहां आपका आके ओपन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है, पहला पार्ट आ गया आपका सिकम, दूसरा पार्ट आ गया कोलोन, और कोलोन के भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट आ गया असेंडिंग कोलोन, सेकंड आ गया ट्रांसवर्स कोलोन, एंड थर्ड वाला आ गया डिसेंडिंग कोलोन, एंड फोर्थ वाला कौन सा आ गया, सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन के भी कितने टाइप होते हैं, 4। कौन कौन से, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड जो डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड, 4 टाइप हो गए। एंड अपन बात कर रहे थे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट की। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट तो कौन सा आ गया, सीकम। दूसरा पार्ट आपका कौन सा आ गया, कोलोन। दूसरा पार्ट कौन सा आ गया, कोलोन। और थर्ड नंबर का पार्ट कौन सा आ गया, आपका रेक्टम आ गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। एंड जो कोलोन होते हैं, कोलोन के 4 पार्ट होते हैं, जो भी अपन बात कर ली। तो देखिए, यहां इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सिकम। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका ओपन हो रहा है इलियम। तो यहां पे क्या होता है, एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है। यहां पे क्या प्रेजेंट रहता है, आपका एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है। इस वॉल्व को क्या बोला जाता है, इलियोसिकल वॉल्व बोला जाता है। इसका फंक्शन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कि इसका फंक्शन क्या रहता है। मान लीजिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फूड मटेरियल आया, वो फूड मटेरियल आपका कहां आ गया है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ गया है। अब तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा आ गया, सिकम, एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा आ गया, इलियम। इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, उसका नाम होता है इलियोसिकल वॉल्व, जो क्या करता है, फूड के बेक फ्लो को रोकता है। वापस फूड यहां आ गया तो वापस इलियम के अंदर नहीं जा सकता, वापस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा सकता है। अब जो आपका सिकम वाला पार्ट होता है ना, इसकी सबसे पहले बात करें तो सिकम वाला पार्ट क्या है, ये क्या होता है, सिकम वाला पार्ट एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सेक भी बोला जाता है। तो आपसे पूछ ली जाए कि सिकम को ब्लाइंड सेक क्यों बोला जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि ब्लाइंड सेक किस चीज को बोला जाता है। तो देखिए, ब्लाइंड सेक उस चीज को बोला जाता है जिसकी ओनली फॉर क्या हो, एक ओपनिंग हो। अब देखिए, यहां पे सिर्फ एक ही ओपनिंग है, आगे जाके क्या है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। तो ये तो क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ह्यूमंस के अंदर ये क्या होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो देखिए, अब यहां से आगे क्या हो रहा है, कहीं भी इसकी ओपनिंग नहीं, मतलब इसका एक ही ओपनिंग है जो कहां हो रही है, सिर्फ इलियम के अंदर हो रही है। इसलिए ऐसा पार्ट जिसके अंदर केवल एक ही ओपनिंग होती है, उसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सेक बोला जाता है। दैट्स क्लियर। तो ब्लाइंड सेक का आपको पता चल गया होगा, ब्लाइंड सेक उस पार्ट को बोला जाता है जिसकी ओनली फॉर एक ही ओपनिंग होती है। आप देख रहे हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो सिकम वाला पार्ट है, इसमें केवल एक ही ओपनिंग है, जो इलियम वाला पार्ट है। आगे वर्मीफॉर अपेंडिक्स द्वारा ये क्या हो रही है, बंद हो जाती है। तो ये बात होगी। इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो आपका सिकम वाला पार्ट है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है किसको, लार्ज
अमाउंट लार्ज वॉल्यूम के अंदर किसका, वाटर्स का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो सीकम वाला पार्ट होता है इसका आप मेन फंक्शन बताइए, तो इसका फंक्शन होता है लार्ज वॉल्यूम के अंदर जो वाटर होता है एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका क्या करता है, अब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन, आपका सीकम वाला पार्ट। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की, कोलोन की। तो कोलोन के कितने पार्ट बात की थी अपन ने, 4 की। तो कोलोन की बात करें तो कोलोन क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। कि लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, कोलोन। देख लीजिए यहां से, देखिए कोलोन यहां से स्टार्ट हो रहा है, पूरा कहां हो रहा है, यहाँ पे। मतलब सबसे बड़ा ही पार्ट कौन सा होता है, आपका कोलोन वाला पार्ट होता है। और सबसे डेवलप वाला पार्ट होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे डेवलप पार्ट कौन सा होता है, तो वो भी कौन सा होता है, आपका कोलोन होता है। एंड साथ में कोलोन के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, कुछ एक अमाउंट के अंदर जो विटामिन बी एंड जो विटामिन के हैं ये भी क्या रहते हैं, कोलोन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अपनी जो कोलोन है, इस कोलोन की यदि अपन बात करें तो जो अडल्ट्स होते हैं ना, अडल्ट्स के अंदर कोलोन की जो लंबाई यदि अपन की बात करें कितनी लंबी होती है, तो ये होती है ऑलमोस्ट कितनी, 100 सेंटीमीटर लंबी। कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। कौन, कोलोन। यार जैसे ही किसी इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके अंदर ये क्या हो जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है और बढ़ के कितनी हो जाती है, ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर तक ये जा सकती है ऑटोप्सी के दौरान। ऑटोप्सी किसको बोला जाता है, डेथ को बोला जाता है। अब देखिए इसके 4 टाइप्स होते हैं। अभी अपन ने बात की थी कितने टाइप्स होते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से। अब इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि जो कोलोन रहता है ना, जो सीकम रहता है, इस सीकम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी फूड के साथ में कोई ऐसी चीज आ गई हो जो हार्मफुल है, तो उनका क्या कर लेते हैं, ये उसको किल कर देते हैं। तो ये काम किसका रहता है, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स का रहता है। अब बात कर रहे थे कोलोन की, तो कोलोन के कितने पार्ट थे अपने, 4 पार्ट थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्जन एंड जो डिसेंडिंग एंड कौन सा, सिग्मोइड। ये कितने पार्ट थे, 4। तो जो आपका असेंडिंग वाला जो पार्ट होता है, कौन सा, जो असेंडिंग वाला पार्ट होता है, इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितना होता है, आपका 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना होता है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद में यदि अपन ट्रांसवर्स कोलोन की बात करें तो ट्रांसवर्स कोलोन आपका कितना होता है, ऑलमोस्ट यदि अपन बात करें तो ट्रांसवर्जन तो क्या होता है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड जो आपका असेंडिंग कोलोन होता है ये ऑलमोस्ट कितना होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बारे में डिसेंडिंग कोलोन की बात करें तो डिसेंडिंग कोलोन होता है आपका 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद में जो सिग्मोइड है, इस सिग्मोइड की बात करें तो ये कितना होता है, आपका 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। दैट्स क्लियर। तो इनकी लॉन्ग लंबाई की अपन ने बात कर ली। असेंडिंग कितना होता है, 15 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्जन कितना होता है, 50 एंड डिसेंडिंग कितना होता है, 25 एंड सिग्मोइड कितना होता है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अब इसके थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं कि असेंडिंग का काम क्या रहेगा। देखिए असेंडिंग का काम क्या रहेगा, जो भी चीज क्या आ गई सिक्कम के अंदर आ गई, जो भी चीज सिक्कम के अंदर आ गई, सिक्कम में जो भी सिक्कम क्या करेगा पार्ट, जितना भी उसे वाटर अब्जॉर्ब होगा, जितने भी मिनरल्स अब्जॉर्ब होंगे, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स अब्जॉर्ब होंगे, उन सबको ये अब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद में जो असेंडिंग वाला पार्ट, कोलोन वाला पार्ट होगा, ये उसमें से क्या करेगा, और थोड़ा बहुत वाटर बच गया उसको भी अब्जॉर्ब कर लेगा और उसको क्या कर देगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो कोलोन का काम होता है उस चीज को क्या करना, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो सॉलिड में कन्वर्ट कर लेना। आप कोई भी फूड है उसको क्या करना है, अपन को स्टोन के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मतलब मल के रूप में अपन को क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। तो उसको क्या कर देगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर करने का काम सबसे पहले कौन करता है, कोलोन का जो असेंडिंग पार्ट है वो कर लेता है। इसके बाद में जो कोलोन वाला पार्ट है, इससे कहां जाता है, ट्रांसवर्स पार्ट जो कोलोन है इसके बाद अंदर जाता है। अब ट्रांसवर्स कोलोन क्या करेगा, यहां पे उस फूड का किसी भी तरह से डाइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर अब थोड़ा बहुत कोई भी मिनरल्स होगा, वाटर होगा, उसको ऑब्जर्व कौन कर लेगा, ट्रांसवर्स कोलोन कर लेगा। इसके बाद में ट्रांसवर्स से होते होते वो कहां जाएंगे, आपके डिसेंडिंग कोलोन में जाएंगे। अब देखिए पूरी की पूरी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका सिर्फ एक ही फंक्शन रहता है। ये क्या करता है, उस कोई भी फूड आया है उसके अंदर से क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स इनको ही ऑब्जर्व करने का काम ओनली फॉर आपके लार्ज इंटेस्टाइन का रहता है। फिर जो डिसेंडिंग कोलोन होगा, इससे होता हुआ क्या होगा, यहाँ रेक्टम के अंदर पहुंच जाएगा बाई किसके थ्रू, सिग्मोइड कोलोन के थ्रू। दैट्स क्लियर। इन दोनों का काम भी आपको पता चल गया कि डिसेंडिंग कोलोन से क्या करेगा, जो भी चीज होगी सबकी सब हो ली जाएगी, ले लिया जाएगा, उसको कंप्लीट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये यहां से कहां चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा बाई किसके थ्रू, सिग्मोइड कोलोन के थ्रू। अब देखिए आप यहां पे ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अंदर जो ग्रीन कलर की जो आप लाइन देख रहे हैं, इसको बोला जाता है टीनिकोलाई। इसको क्या बोला जाता है, टीनिकोलाई बोला जाता है। एंड जो बाहर की साइड में आप ये जो ऐसे फोल्डिंग देख रहे हैं, इस फोल्डिंग को बोला जाता है हुस्त्रा। क्या बोला जाता है, हुस्त्रा। इसकी
इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर अपन देखें तो जो टीनी कोलाई होती है ना, टीनी कोलाई के अंदर क्या होते हैं, 3 लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स के बैंड प्रेजेंट होते हैं। ये जो अंदर टीनी कोलाई देख रहे हैं, इस टीनी कोलाई के अंदर क्या होते हैं, 3 बैंड प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के। इसके बाद में जो हुस्त्रा रहता है, ये हुस्त्रा क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो टीनी कोलाई एंड हुस्त्रा, इन दोनों का यदि मेन फंक्शन बात करें तो ये क्या करते हैं, वाटर एंड जो मिनरल्स होता है उसका अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो पूरी की पूरी जो कोलोन होती है, इसके अंदर इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, टीनी कोलाई है, ये प्रेजेंट रहती है। और कोलोन के अंदर जो टीनी कोलाई एंड हुस्त्रा होते हैं, इन्हीं का मेन फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का अब्जॉर्ब करने का काम होता है। लास्ट पार्ट अपना आ जाता है कौन सा, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो रेक्टम क्या है, अपना लास्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। इसकी जो लंबाई है, कितना लंबा होता है, ये ऑलमोस्ट कितना होता है, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर जो रेक्टम है, रेक्टम के थ्रू क्या होती है, रेक्टम कैनाल निकलती है और जो क्या करती है, एनएस से कनेक्ट होते हुए जो भी अपना अपशिष्ट होगा उसको क्या कर देगी, बाहर की ओर रिमूवल कर देगी। तो जो आपकी एनल कैनाल होती है, एनल कैनाल आपसे पूछ लीजिए तो वो कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर लंबी। एनल कैनाल कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, याद रखिएगा। अब एनएस की अपन बात करें, लास्ट अपना पॉइंट आ जाता है एनएस। एनएस क्या है, आपका एंड पार्ट है रेक्टम का। रेक्टम का क्या होता है, लास्ट वाला जो पार्ट होता है, आप देख रहे हैं रेक्टम है, रेक्टम के अंदर क्या होता है, जो भी अपशिष्ट आएगा, यहां से होता हुआ जो भी अपशिष्ट आ गया, वो अपशिष्ट यहाँ के क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और जो एनल कैनाल होगी उसके थ्रू होता हुआ एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर उसको निकाल दिया जाएगा। तो एनएस क्या हो गया, रेक्टम का लास्ट वाला पार्ट हो गया। इसका फंक्शन का बात करते हैं तो फंक्शन क्या है, ये आपको देखिए कंट्रोल कर रहा है एग्जिट किसके लिए, जो भी मल होगा उसको बाहर निकालने का कंट्रोल है वो किसके पास रहता है, आपके एनएस के पास रहता है। दैट्स क्लियर। तो ये था अपना लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक। अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल जहां से स्टार्ट होती है माउथ से लेके, वहां से लेके अपन कंप्लीट एनएस तक पहुंच चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज चल रही है। अब अपन बात करेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियास हो गया, लीवर हो गया, इनकी अब अपन बात करेंगे। तो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी सीरीज चल रही है। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी चीज आती है उन सबको अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम से उनको जो भी नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां सिर्फ आप समझिए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।